फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीनों में अक्सर लोग जल्दबाजी में टैक्स सेविंग ऑप्शंस को ढूंढते हैं। कुछ लोग एफडी चुनते हैं तो कुछ लोग एलआईसी पॉलिसीज, लेकिन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स ईएलएसएस स्कीम को चुनते हैं। तो आइए जानते हैं ये ईएलएसएस होता क्या है और काम कैसे करता है सीए अंकुर अग्रवाल सर के साथ। सर, तो मेरा पहला सवाल, ये ईएलएसएस होता क्या है और ये काम कैसे करता है? देखो, ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम इज ए टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है टैक्स सेविंग के पर्पस के लिए। ये एक ओपन एंडेड स्कीम होती है, मतलब इसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉक इन पीरियड के बाद आप इसको कभी भी रिडीम करके पैसा वापस ले सकते हैं। तो इसमें जो आप पैसा लगाते हैं ना, वो उसका मेजर पोर्शन इक्विटी शेयर्स को परचेज करने में लगता है। संग में चूंकि ये म्यूचुअल फंड है तो आप इसमें लमसम या एसआईपी दोनों कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा निवेश का तरीका है जो इक्विटी एक्सपोजर की वजह से आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है। देखो, इसमें जो रिटर्न होता है वो मार्केट पे डिपेंड करता है, एफडी की तरह कोई फिक्स नहीं होता है और संग में ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है। तो इसमें अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको कोई हेडेक नहीं है कि क्या शेयर्स लेना है क्या नहीं करना है। ऑल दीज आर डन बाय फंड मैनेजर्स। तो आप फ्री होके एक अच्छे रिटर्न के हिसाब से और टैक्स सेविंग का ड्यूअल बेनिफिट लेते हुए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये स्पेशली डिजाइन्ड है टैक्स सेविंग के पर्पस के लिए, तो इसके बारे में हमें थोड़ा और बताइए। देखो, इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है 80C, उसमें 1.5 लाख तक का छूट मिलता है ओल्ड डिजाइन में। तो ईएलएसएस उस 80C सेक्शन के अंतर्गत कवर होता है। मतलब अगर आप ईएलएसएस में 1.5 लाख रुपए तक जमा करते हैं तो आपके टैक्सेबल इनकम में से ये 1.5 लाख रुपया घट जाता है और प्रोपोर्शनेटली आपका टैक्स भी रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए इसको टैक्स सेविंग स्कीम कहा जाता है। यस सर, ये तो काफी अच्छा तरीका है एक। सर, इसका लॉक इन, रिस्क और रिटर्न क्या होता है? देखो, लॉक इन इसमें 3 साल के लिए होता है। मतलब अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो 3 साल तक आप पैसा उससे निकाल नहीं सकते। और रिस्क और रिटर्न की बात करें तो चूंकि ये इक्विटी शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट होता है ईएलएसएस में, तो इसका रिटर्न जो है पूरी तरह मार्केट पे डिपेंड करता है। तो शॉर्ट टर्म में इसमें फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, बट लंबी अवधि के लिए ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है। संग में इसमें जो 3 साल का लॉकिंग होता है, ये सुनने में लगता है अरे 3 साल के लिए पैसा फंस गया, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, चूंकि 3 साल के लिए पैसा फंस जाता है तो आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से आप अप्रभावित रहते हैं। सेकंड में ये आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन देता है। तो सर, इससे रिलेटेड हमारा रिस्क क्या है? देखो, रिस्क तो वही है जो किसी भी म्यूचुअल फंड में होता है। क्योंकि ये मार्केट पे आधारित है तो मार्केट के फ्लक्चुएशन से इसका रिटर्न डायरेक्टली लिंक होता है। सर, तो इस स्कीम में किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए और किन्हें अवॉइड करना चाहिए? देखो, इन्वेस्ट करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए, ये ज़्यादा आपके टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी सोच ऐसी है कि लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करना है इक्विटी के द्वारा, तो वो आपके लिए बहुत उपयुक्त है। दूसरा, अगर आप मार्केट फ्लक्चुएशन से बहुत परेशान नहीं होते हैं और आप इस बात को जानते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी नॉलेज रखते हैं, तो आपके लिए ये एकदम अप्रोप्रिएट है। अब आपने बात की कि किन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में एकदम भी जानकारी नहीं, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड से एकदम अनअवेयर है। तो उनको ये फ्लक्चुएशन वगैरह जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और संग में उनके लिए भी उतना उपयुक्त नहीं है जो एक फिक्स्ड काइंड ऑफ रिटर्न चाहते हैं, भले वो कम हो, तो उनके लिए भी ये उपयुक्त नहीं है। यस सर। तो इट्स मोर अबाउट योर माइंडसेट रादर देन द स्कीम। सर, आपसे बात करने के बाद इतनी क्लैरिटी हमें मिल गई है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रिटर्न और टैक्स सेविंग का एक एप्रोप्रिएट स्कीम है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कंफ्यूजन है तो कमेंट करके हमें बताएं, सर आपको पर्सनली रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। थैंक यू।